राजनांदगांव जिले में गो तस्करी रोकने गए एक युवक को गो तस्करों के द्वारा अपने वाहन से रौंदने का मामला सामने आया है। इस घटना में बीती रात युवक की मौत हो गई। वहीं आज शाम बड़ी संख्या में गो सेवकों ने थाने का घेराव कर इंसाफ की मांग की। बीते शनिवार की रात राजनांदगांव शहर के गो सेवकों को सूचना मिली कि ग्राम डोडिया के फार्म हाउस से वाहन में गोवंश की तस्करी की जाएगी। सूचना के आधार पर गो सेवक ग्राम डोडिया के समीप बताए गए फार्म हाउस के पास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वाहन नंबर के आधार पर एक मेटाडोर वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक द्वारा वाहन नहीं रोका गया। वहीं कुछ दूर पर खड़े अन्य गो सेवकों द्वारा भी उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया और इस दौरान दो गो सेवकों को दुर्घटनाग्रस्त करते हुए वाहन तेजी से आगे बढ़ गया, जिसके बाद अन्य गो सेवकों ने अपने दोनों साथी सोनू मंडावी और संदीप साहू को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां संदीप साहू की मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज देर शाम बड़ी संख्या में गो सेवकों ने बसंतपुर थाने का घेराव किया। बजरंग दल के युवा संयोजक सुनील सेन का कहना है कि गो तस्करी की सूचना पर गो सेवक तस्करों को रोकने गए थे, लेकिन गो सेवकों को ही निशाना बनाकर हत्या की गई है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। गो सेवकों को गो तस्करी की सूचना मिलने पर वे उक्त वाहन को रोकने गए थे। इस दौरान राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर निवासी संदीप साहू की मौत हो गई और सोनू मंडावी घायल हो गया। इस पूरे मामले में बसंतपुर थाने के टीआई सीआर चंद्रा का कहना है कि गो सेवकों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दिए बिना गो तस्करों को पकड़ने गए थे। तभी उन्होंने उक्त मेटाडोर को रोका और पुलिस को बुलाने की बात कही, जिस पर वाहन चला रहे नाबालिग लड़के को वाहन में बैठे सुजीत ठाकुर नामक व्यक्ति ने गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा और सोनू मंडावी और संदीप साहू वाहन की चपेट में आ गए, जिससे संदीप साहू की मौत हो गई। टीआई सीआर चंद्र ने कहा कि जानबूझकर वाहन आगे बढ़ाए गए हैं, जिससे इस राजनांदगांव मामले में धारा 304 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया। गो सेवकों ने थाने का घेराव करते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है। ये जो घटना है हमें एक माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम भोड़िया, जहाँ पर सुजीत ठाकुर व्यक्ति का एक फार्म हाउस है, जहाँ पे वो गौ माता को जमा करके रखता है। वो रात में गौ माता का लेके निकलने वाला है करके हमें सूचना प्राप्त हुई। तो हम लोग सभी दोस्त मिलकर 8-10 दोस्त मिलकर हम लोग जगह में पहुँचे, हम लोग देखने के लिए कि क्या वास्तविकता है करके। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उधर से वो गाड़ी लेके वापस आ रहा था अपने ठीहे से। जब वापस वो आ रहा था तो हम लोग उसको रोकने का प्रयास किया कि रुकिए। मैं आगे था, मैंने पहले रोकने का प्रयास किया, मेरे को कट मार के आगे बढ़ा वो। दूसरे में हमारा एक और मित्र था सोनू मंडावी, वो भी रुकवा रहा था उसको। तो उसको कट मारा, डेस मारा ना, तो उसको चोट पड़ा, वो थोड़ा दूर फेंका गया। फिर जब आगे बढ़ा तो हमारा एक भाई था संदीप साहू करके, वो जो बिल्कुल एकदम कोने में साइड में खड़ा हुआ था, एकदम साइड में खड़ा हुआ था, उसको भी उसने देखते हुए भी जानबूझ के उड़ाते हुए, एक्सीडेंट करते हुए वो गाड़ी आगे बढ़ गई। जैसे आगे बढ़ी हम लोग दौड़ के देखने गए कि किसको क्या हुआ करके। तो देखते हैं हमारा भाई चोटिल हो गया। उसको हम लोग उठाने में उस समय उठाने में व्यस्त हो गए। उठाने के लिए जब हम उठाया, हॉस्पिटलाइज करने के लिए जब हम आगे बढ़े तो वो गाड़ी हमें हम गाड़ी पहचान चुके थे कि ये गाड़ी ठोकी गई हमारे मित्र को करके। तो वो वहाँ पर हमको नदी चौक के पास फिर वापस वो गाड़ी टकरा गई, जिसको हम लोग ने दौड़ा के आगे लाके बसंतपुर पेट्रोल पंप के पास पकड़ा उसको। और उसके बाद आगे कार्रवाई के लिए हम थाने में कंप्लेन किए, फिर आगे कार्रवाई चल रही है। और हम चाहते हैं कि इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, ताकि ऐसे जो गौ तस्करों का जो इतना बड़ा इन लोग का जो सरगना है, जो इन लोग का जो इतने बड़ा काम करते हैं, उसमें कमर टूटे और बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो और हमारे जो भाई हैं उनको न्याय मिले। क्या कारण है कि गौ तस्कर लगातार बढ़ रहा है? कुछ दिन पहले स्कॉर्पियो लेके मोहल्ला में पकड़ा गया। ये हमारे बीच में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो गौ माता की तस्करी करते हैं। अब जहां हमको जानकारी मिलती है कुछ तो हम लोग चले जाते हैं। उसी के तहत आज कल जानकारी मिली थी, हम गए थे और इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। सुनील सेन, बजरंग दल जिला संयोजक। ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं, बताया जा रहा है गौ तस्करी का मामला है। कितने लोग को आपने पकड़ा है, क्या मामला है और कौन घायल है और कौन खत्म हो गया और क्या धारा लगी है? कल रात को लगभग 11 बजे यहाँ राजनांदगांव के कुछ लड़के जो है गौ सेवक बता रहे हैं अपने को, इन लोग पुलिस को सूचना दिए बिना इनको कहीं से सूचना प्राप्त हुआ कि गौ तस्करी वाला गाड़ी गाय भरने के लिए गया है। ऐसा इन्होंने सूचना लिया और उस सूचना का परख किए बिना वहाँ पहुँचे। ये डोढ़िया गांव के पास इन लोगों ने फिर रास्ते में गाड़ी आने का इंतज़ार कर रहे थे। सामने से गाड़ी जो इनको बताया गया था गाड़ी आते दिखाई दिया। इसको रोका गया, पहले रोक करके जैसे पूछताछ कर रहे थे, नाम हम पूछ रहे थे, गाड़ी चालक
नाबालिग लड़का है और गाड़ी क्रमांक है CG08L 0419 मेटाडोर था। उसमें पशु तो नहीं था, पर जैसे पूछताछ कर रहे थे इन लोगों ने उनको बोला कि हम पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस की नाम सुन करके उन्होंने सामने 2 लड़के, तब तक गाड़ी रुकी थी इसलिए खड़े हो गए। सामने 2 लड़के खड़े थे, फिर भी उन्होंने पुलिस का नाम सुनते ही गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए, जो गाड़ी में बैठा था सुजीत ठाकुर, उसने चालक नाबालिग को बोला आगे बढ़ाओ गाड़ी, बाद में देखते हैं। तो वो गाड़ी आगे बढ़ा दिया। इस दौरान 2 लोग चपेट में आ गए, जिसमें से संदीप साहू का मौके पर ही इनके बताए अनुसार मौत हो गया था और एक लड़का जो सोनू मंडावी है वो घायल हुआ था। दोनों को इन लोग अस्पताल लाए थे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और उसका इलाज चल रहा है। क्या धारा लगाई गई? इसमें जांच परख से ये पाया गया है कि मामला जानबूझ करके गाड़ी आगे बढ़ाने से चोट आया था, इसलिए धारा 304 और 34 के तहत भादवी के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना की जाएगी। साहब, गाड़ी में किसी